Dear student, today we are going to understand about a topic. Our topic is prove that a set is a subset of itself. इसका मीन्स है बच्चों की हमें ये प्रूव करना है कि एक सेट इटसेल्फ ए सबसेट होता है। मतलब एक सेट का सबसेट वही सेट ही होता है। इसको हमें प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे बच्चों? लेट ए बी एनी सेट। मान लेते हैं बच्चों कि ए कोई एक सेट है। देन each element of set A is clearly in set A itself. Hence A is subset A। प्यारे बच्चों, हम लोग सबसेट की डिफिनीशन जानते हैं कि कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट होता है अगर उस सेट के ऑल एलिमेंट्स उस सेट में मिलते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि ए एक कोई सेट है, तो सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट ए में मिलेंगे। नाउ वी कैन से दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। तो इस तरीके से कोई भी सेट स्वयं का ही एक सबसेट होता है। कोई भी सेट स्वयं का ही एक सबसेट होता है। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। Dear student, now we are going to prove another topic. Prove that the total number of subsets of a finite set containing n elements is 2 to the power n। प्यारे बच्चों, हमको प्रूव करना है कि किसी सेट में जिसमें n एलिमेंट्स होते हैं उसके कुल सबसेट की नंबरिंग 2 to the power n होगी। इट मीन्स किसी भी सबसेट में जितने एलिमेंट्स हैं तो उसके कुल सबसेट की जो संख्या होगी, कुल सबसेट की नंबर होगी 2 to the power n। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे ये हम लोग देखेंगे बच्चों। सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। हम एक सेट ए लेते हैं जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है। अब हम इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करेंगे। तो सभी सबसेट इसके फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो इसके अब इसमें हम लोग पहले एक एलिमेंट्स को लेकर इसका सबसेट बना सकते हैं, फिर दो एलिमेंट्स का लेकर सबसेट बना सकते हैं। फिर यह भी हमने अभी ऊपर प्रूव किया है कि कोई भी सेट का सबसेट वह खुद सेट ही होता है, इसलिए सेट ए का सबसेट स्वयं सेट ए ही होगा। इस तरीके से इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम फाइंड आउट करके देखेंगे। तो एक सबसेट हुआ इसका बच्चों हम लोग 1, ये
फिर 2 एलिमेंट्स लेकर के एक सबसेट बनेगा, फिर 3 एलिमेंट्स लेकर के एक सबसेट बनेगा, फिर 2 एलिमेंट्स लेकर के हम लोग सबसेट बनाएंगे 1 2, फिर 2 3, फिर इसके बाद 1 3, और फिर इसके बाद हमारे इसका सबसेट जो होगा 1 2 3। ये खुद ही सेट ए अपना खुद ही एक सबसेट होता है। तो इस तरीके से इसके कुल सबसेट मिल गए। और अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है बच्चों कि किसी सबसेट का फाई भी एक सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ सेट। एम्प्टी सेट भी किसी सेट का एक सबसेट होता है। तो एक सबसेट हमारा फाई हो गया। अब इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट काउंट करेंगे गिवन सेट ए का 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हम देखते हैं कि कुल नंबर ऑफ सबसेट हो गए 8। नंबर ऑफ सबसेट 8। तो इस तरीके से इसमें 3 एलिमेंट्स है बच्चों, तो इसके कुल टोटल सबसेट हो गए 8, जिसको हम लोग इस तरीके से हम लोग करके देख सकते हैं। इसको हम लोग अगर राइट कर दें 2 टू द पावर 3 तो इसके इक्वल आ जाएगा 8। तो इसमें 3 एलिमेंट्स थे तो 2 की पावर 3 करने से 8 आ गया, इसलिए कुल इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट हुए 8। इस तरीके से किसी सबसेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर 1 एलिमेंट्स होगा तो उसका सबसेट वो 1 ही रहेगा, और उसका अगर उसमें 2 एलिमेंट्स है तो उसके 2 टू द पावर n, तो उसके कुल 2 टू द पावर 2 मतलब 4 उसके सबसेट बनेंगे। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू n है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 टू द पावर n। इस तरीके से बच्चों हम लोग इसको प्रूव करके देख भी सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि किसी सबसेट में एक एलिमेंट्स है, तो अगर 2 की पावर हम लोग n की वैल्यू 1 लेते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे कितना, नंबर ऑफ सबसेट होंगे कितने, 2। कैसे, एक स्वयं सेट ही होता है उसका सबसेट और एक फाई हो जाएगा। इस तरीके से अगर नंबर ऑफ हम लोग 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं सेट में तो उसके कुल नंबर ऑफ सबसेट होंगे कुल कितने, 4। इसको हम लोग काउंट करके देख भी सकते हैं। सपोज कर एक सेट बी हम लोग लेते हैं, उसमें कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं हम लोग ए एंड बी। मान लीजिए इसमें कोई 2 एलिमेंट्स हैं। अब इसके कुल टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करेंगे तो इसके सबसेट क्या होंगे, ए एक सबसेट बनेगा, एक सबसेट बी बनेगा, एक खुद ए बी ही इसका सबसेट होगा और एक फाई होगा। इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हो गए 2, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गया कितना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट की संख्या होगी 2 टू द पावर n।